आपके जन्मदिन आपकी इस दुनिया में आकर खुशियों को मनाया और सचमुच आपने हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में घर हम धन्यवाद के साथ तेरे उस जन्म को अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं और उसके साथ साथ जबकि आपने हमें ये नया साल दिखाया, हम धन्यवाद इस बड़े उपकार के लिए प्रभु जी जो आपने हमारी जिंदगी में किया। हमारे कुछ प्रियजन ऐसे हैं जिनके खानदानों में इस समय में दुख, तकलीफ है, गम है। कुछ प्रियजन ऐसे हैं जो प्रभु जी आपके पास बुला लिए, हम उनकी जिंदगियों के लिए विशेषकर तसल्ली और आपकी रहनुमाई चाहते हैं। पुष्ट और पुष्ट हुई खुदा है, सारी बातें मिलकर तुझसे विश्वास रखने वालों के लिए, तेरे खौफ में चलने वालों के लिए भलाई को पूर्ण करके इस भलाई को हमारी की है, उनकी जिंदगियों में पूरी तसल्ली के साथ इस भलाई को ग्रहण करके और दुआ चाहते हैं इस परिवार के लिए, इन परिवारों के लिए जो इस समय में दुखी गमगीन है, उन सब की जिंदगियों के लिए आपकी इस भलाई को पूरा होते हुए आपके वचन के अनुसार प्रभु जी उनकी ज़िंदगी में आपकी बरकत चाहते हैं। हम दुआ चाहते हैं प्रभु जी इन तमाम परिवारों के लिए, खानदानों के लिए, हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए जो आज यहाँ पर इस साल के पहले दिन की इबादत में आपके सामने शामिल है। हो सकता है बहुत से वायदे आज यहाँ पर आने वाले और हम सब ने तेरे सम्मुख अपने जीवनों में, अपनी ज़िंदगी में किए। हम दोस्तों दुआ चाहते हैं पिछले साल के जो वायदे पूरा नहीं कर पाए उन सबको इस नए साल में पूरा करने के सामर्थ्य से चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी हमारी सामर्थ्य तेरी सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं। हमारा जीवन एक घास के समान है, हमारा जीवन तो एक स्वप्न और आमीन है। हमारे बाप आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र है। समय होगा कि कल से सूचना ही ना चर्च के अनाउंसमेंट इस तरीके से है। पहले तो आप सभी का इस इबादत में स्वागत है। इबादत के साथ साथ नए साल में स्वागत है। आपके लिए ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको सलामत रखे, आपको बनाए रखे, आपको और बढ़ाए हर तरीके से, दुनियावी तरीके से, आपके परिवारों में बढ़त हो और ख़ास तौर से आपकी रूहानी जिंदगी में नया साल आप सभी को मुबारक हो। बहुत धीरे धीरे अलग अलग आवाज आई है आपको आपके परिवारों को नया साल मुबारक हो। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। ये फोल्डर्स आपके लिए तैयार किए गए हैं, इसमें इबादत की तरतीब है और हम चाहते हैं जब आप जाएं तो इस फोल्डर को आप अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि इसके पीछे एक कैलेंडर प्रिंट किया गया है चर्च की, कलीसिया की दुआओं के साथ और विशेष हैं। आप उसको लेकर जाएं और अगर आप अपने दोस्तों के लिए भी ले जाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगर कोई छोड़ जाते हैं उनको ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑफिस में से, आप पासबान से ले सकते हैं। हमारे हर एक इतवार की इबादत सुबह 10:30 बजे होती है और इबादत के दौरान ही हमारा संडे स्कूल भी होता है। आज संडे स्कूल शायद नहीं है, नए साल का पहला दिन आज ऑफ है, आज शायद नहीं होगा संडे स्कूल और आने वाले इतवार से हमारा संडे स्कूल होगा। तो आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें ताकि वो भी अपने ईमान की तालीम को हासिल कर सकें। हमारे हर एक ट्यूसडे की जो प्रेयर फेलोशिप है वो लगातार चल रही है और दोपहर को 2 से 4 बजे होती है यहाँ चर्च में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज सकते हैं और कलीसिया के लोग यहाँ मिलते हैं ईमानदारी के साथ लगातार और दुआ मांगते हैं उन सब बातों के लिए जो संडे के दिन अनाउंस की जाती है या जो हफ्ते भर हमारे पास आती रहती है रिक्वेस्ट। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर उसमें शरीक होना चाहें, उसमें आना चाहें तो आप आ सकते हैं।
ट्यूसडे को दोपहर को 2 से 4। बाइबल स्टडी हमारे हर एक पहले और तीसरे थर्सडे को, और इस हफ्ते में जो 5 तारीख का है हमारी बाइबल स्टडी शाम को 6:30 बजे होगी। तो मेहरबानी से आप लोग जो बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, और अच्छा होगा कि आप लोग ये समय निकालें ज़िंदगी में कि कभी आप कलाम की ओर अपने ध्यान को ले जाएं और उस पर गौर करें और बाइबल स्टडी में शामिल हों। तो आप इस बात का ध्यान रखें और इस बात के लिए दुआ भी करें। बाइबल स्टडी हर एक पहले और तीसरे थर्सडे को, और इस हफ्ते में इस महीने की जो पहली बाइबल स्टडी है वो 5 जनवरी को शाम को 6:30 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में होगी। आने वाले इतवार को हमारा जो न्यू ईयर स्पोर्ट्स है वो 1 तारीख को होता था, पर आज काकशा है, इसलिए ये जो स्पोर्ट्स हैं ये पोस्टपोन किए गए हैं आगे। ये आने वाले इतवार को जो कि 8 तारीख का होगा, इबादत के बाद यही चर्च के प्रेमिसेस के अंदर होंगे। ये स्पोर्ट्स वैसे स्पोर्ट्स तो नहीं है, पर एक फेलोशिप के लिए, एक मुलाकात करने के लिए, आपस में मिलने के लिए एक अच्छा मौका है। तो आप लोग ज़रूर इबादत के बाद आने वाले इतवार को रुकें और इसमें हिस्सा लें। और आप चाहते हैं आगे आने से खुदावंद की रहमतों और बरकतों की गवाही देने के लिए, तो आपका स्वागत है। जन्मदिन या शादी की सालगिरह या कोई खास बड़ी शुक्रगुजारी है, आप आगे आए। डैनियल महबूब, आपका जन्मदिन है 1 तारीख। हम सभी आज खुश हैं और शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आज का ये दिन हमको दिखाया। कई लोग इसको छूते छूते रह गए, और खुदावंद की मेहरबानी ऐसी रही कि हम इस नए साल में दाखिल हो पाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्वायर से कि वो एक इस कोरस में अगुवाई करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। खड़े ही रहें और खड़े रहकर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आप में से कुछ लोग हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं, और आप जो खड़े हुए हैं अपनी जगह पर, पूरा ईमान है, उम्मीद है, और यही मैं सोचता हूँ कि आप इसलिए खड़े हुए हैं कि आप खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपको खुदावंद ने आज का दिन दिखाया, ये नया साल आपकी जिंदगियों में जोड़ा। आइए हम इस बड़ी शुक्रगुजारी को खुदावंद के सामने लाकर रखें, दुआ मांगे। मेहरबान आसमानी बाप, हम पे निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस नए साल के पहले दिन के लिए, पहले कुछ घंटों के लिए बाप आसमानी जिसमें हम पहुंच चुके हैं। और हम तेरा शुक्र करते हैं बाप आसमानी, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं थी। ये सिर्फ तेरा फजल, तेरी रहमत थी, तेरी रहनुमाई थी, और उसमें होकर बाप आसमानी आज का ये दिन हमने देखा है।
हमारे कई अजीज हैं वापस पानी जो आज का दिन नहीं देख पाए। गुजरे साल में वापस पानी वो तेरी नजदीकी में पहुंचे हैं। कई ऐसे हैं वापस पानी जो आज के दिन अपने घरों में बंद हैं ठंड की वजह से, बुजुर्ग की हालत की वजह से। कई ऐसे हमारे अजीज हैं वापस पानी जो बीमारी के बिस्तर पर है। कई ऐसे हैं वापस पानी जो दुखी हैं, परेशान हैं, और उसकी वजह से उनका ईमान हिला हुआ है, और ईमान ना होने की वजह से वापस पानी या कमजोरी की वजह से वो आज यहाँ पर नहीं है। और हम वापस पानी बहुत बड़ी शुक्रगुजारी तेरी करते हैं आज के इस मुबारक और खुश दिन के लिए, इस नए साल के लिए, और दुआ करते हैं वापस पानी की तो हमारी शुक्रगुजारियों को कबूल करना और होने देना वापस पानी की हमारी शुक्रगुजारियां हमारी जिंदगियों के जरिए हो सके। एक बहुत बड़ी कुर्बानी के रूप में, बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की भेज के रूप में अपनी जिंदगियों को हम तेरे सामने, तेरे सिंहासन के सामने, तेरे चरणों पर, तेरे कदमों पर लाकर रख सके और उसको वहीं छोड़ सके ताकि तू उसको इस्तेमाल करे। प्यारे वापस पानी, हम तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं अपने नजीजों के लिए जो आज सामने आए हैं, क्योंकि ये खास खुशियों के साथ है। इनके जन्मदिन या इनकी शादी की सालगिरह ये लोग मनाते हैं। हम दुआ मांगते वापस पानी की इनको बरकत दे। एक साल और तुमने इनकी जिंदगियों में जोड़ा है, इस साल में भी वापस पानी तेरा साथ इनको मिले और ये तेरे साथ रहे। इनके खुशी मनाने में वापस पानी हम दुआ करते हैं कि तेरी रिफाकत हो, तेरी मौजूदगी हो, ताकि ये लोग बरकत कर पाए। कुछ और अजीज है वापस पानी जो खास तौर से शुक्रगुजार हैं, उनके मन में खास शुक्रगुजारियां हैं। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की तू उन पर भी अपनी बरकत के हाथ को बनाए रखना। पूरी जमायत जो इस वक्त खड़ी हुई है वापस पानी शुक्रगुजारी में, सभी पर तेरी बरकत, सभी के झुके हुए सरों पर तेरी बरकत, सभी के हाथ जो जुड़े हुए हैं इस वक्त वापस पानी उन पर तेरी बरकत है, ताकि इस साल में जिन कामों पर वो हाथ लगाए वापस पानी वो बहुत बड़े और बहुत बड़े, इनको उनके खानदानों को वापस पानी बहुत बरकत है। अपने खिदमत और जलाल के लिए सभी को इस्तेमाल करें। और वो लोग जो इस वक्त हमारे जहन में आते हैं, जिनकी तस्वीरें और जिनकी यादें वापस पानी हमारे दिल और दिमाग में है, हम उनके दुआ मांगते हैं। हो सकता है वो इस वक्त हमारे साथ ना हो, और जहाँ कहीं भी है वापस पानी उनकी सलामती के लिए हम दुआ करते हैं और दुआ मांगते हैं वापस पानी अगर तेरी मर्जी हो तो इस साल में अपने उन अजीजों के साथ हम मिलकर इबादत कर सकें, शुक्रगुजारी कर सकें और मुलाकात करके वापस पानी उनसे खुशियों को हासिल कर सकें। इस नए साल को और अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दे। ये दुआ हम बड़े ईमान के साथ, बड़ी खुशियों के साथ और बड़ी शुक्रगुजारियों के साथ तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठ जाए और जो आप लोग आगे खड़े हैं आप खड़े रहें, आपसे मिलेंगे। और आज से नया ट्रेडिशन हम शुरू करना चाहते हैं, एक अच्छी परंपरा तोड़ने के लिए मैंने बात की थी। वो परंपराएं जो बुरी हैं और जो बोझ बनी हुई है, और कुछ नई परंपराएं, कुछ नई आदतें हम लोग इस साल में डालें और इस कलीसिया में एक नई परंपरा जो करना चाहते हैं। और वो ये है कि जिनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह है उनको पूरी कलीसिया की तरफ से एक बर्थडे विश या एनिवर्सरी विश का कार्ड दिया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पासवान साहब से, अनिल कुमार साहब से कि वो कार्ड तैयार किए गए हैं उनको लेकर आए और सबको मिले और उनको दें।
खुदा उनके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। माला पहनाई जाएगी। पूरी कलीसिया की तरफ से हम खुश हैं, शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। के वचन को, कलाम को सुनेंगे। आज के वर्णन के लिए वो जो जैसे हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे, पहला जो सबक है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 13 आयत से 21 आयत तक। मत्ती उसका 14 अध्याय और उसकी 13 आयत से 21 आयत तक मैं सबके सामने पढ़ूंगा, जिसका शीर्षक है 5000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। तब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ो कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तब जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। दूसरा जो सबक है वो भी मत्ती रचित सुसमाचार ही के 26वें अध्याय में से, मत्ती 26 से 29। मत्ती उसका 26वां अध्याय उसके 26 आयत से लेकर 29 आयत तक। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। परमेश्वर के जिन वचनों के पढ़े और सुनकर हम सबको आशीष मिले।